रिलेवेंट है। तो टुडे हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता होगा, इट इज टेकन बाय मी उत्तम सर। तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। तो पहले चलते हैं इंडेक्स की तरफ। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आईबीसी। आप ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम पीवाईक्यू इससे पूछता है और एग्जाम निकालने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स में कवर किया जा सकता है और रिटर्न्स बहुत हाई है। एंड यूपीएससी जनरली जो परेटो प्रिंसिपल लगाता है, विच इज फेमसली कॉल्ड एज 80-20 रूल, जिसमें 20% ऑफ द सिलेबस से लगभग 80% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसी का पार्ट है आईबीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे ओरिजिन इन ब्रीफ ऑफ आईबीसी। ये ओरिजिन कैसे हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। देन हम फिल्म्स वाले मोड में आ जाएंगे जहां सिर्फ हम लोग हार्डकोर फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स इन ब्रीफ फॉर फिल्म 2025। यूपीएससी को पोर्ट्स से ऑब्सेशन है किसी, बहुत सारे पोर्ट्स अलग अलग डायनेस्टीज के पूछ रखे हैं यूपीएससी ने। फॉर एग्जाम्पल घनशाला, कदुरा, मोटूपल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूपीएससी आईबीसी के पोर्ट्स भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी। इसमें ये भी हार्डकोर फैक्ट ही है, जिसमें नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट लगभग आपको पता होना चाहिए या आइडिया होना चाहिए कहाँ है। फिर उसके बाद यूपीएससी इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड अबाउट रिवर्स रिवर्स एंड फेमस आईबीसी साइट्स। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा कौन से रिवर्स बैंक में है, मोहनजोदारो कौन से रिवर बैंक में है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी कभी भी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट में हम देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे इसमें हम आईबीसी की। उसके बाद सील्स की बात करेंगे, पॉटरी की बात करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट स्कल्पचर्स की बात करेंगे। लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू जो हमने देखा होगा उसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल एंड इट। सो यू नो द फ्लो ऑफ वीडियो, लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज देखते हैं। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हम इंपॉर्टेंस इसलिए देख रहे हैं ताकि ये जो कुछ कीवर्ड्स है आपके माइंड में रह जाए। तो पीवाईक्यूज पहले देखने का इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ये है कि आपको पता रहेगा कि यूपीएससी आईबीसी के अंदर भी कौन से इंपॉर्टेंट थीम को चूज करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल्स कंपैरिजन है। उसके बाद इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने बार बार इसको पूछ रखा है। थर्ड, ऋग्वेदिक had Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। तो आपने ये स्टेटमेंट या क्वेश्चन देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं, लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। आइडिया इज कि पहले आपको पीवाईक्यू के कीवर्ड्स पता चल जाए। अब ये 1979 का क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि 1979 से कोई नहीं कराता है पीवाईक्यू, हम करा रहे हैं। वी आर टेडुकमी इन इज मास्टर इन दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोस लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था पहले, अब देख सकते हैं। जस्ट सी द कीवर्ड्स एंड विल सी द आंसर लेटर। के बाद 1985 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल। ना ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन है, लगभग 2017 में पूछा गया। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इससे बहुत मिलता जुलता है। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। सिमिलरली 1981 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अबाउट लोथल। लोथल आज भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था। कैंसी आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज 1988 में यूपीएससी ने पूछा था मेटल्स नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ अगेन 2017 का जो क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने उसी से रिलेट कर दिया कि भाई ऋग्वेदिक आर्यंस को क्या पता था, वेरस इंडस वैली पीपल को क्या पता था या क्या फाउंड हुआ था। मेटल्स नोन टू इंडस वैली पीपल आर, अगर ये नहीं पता है तो वो भी पता होगा। 2017 भी इजीली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1991 की तरफ, जहाँ यूपीएससी ने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ इंडस। अब मोहनजोदारो उसने पूछ रखा है, आगे के टाइम पे उसने हड़प्पा पूछ सकता है वो। तो 1991 में यूपीएससी ने पूछा हुआ। फिर देखते हैं 2018, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इनमें से चारों में से कौन हड़प्पन साइट नहीं है, ये यूपीएससी ने पूछा है। नाउ हम आगे के लेक्चर जब इस वीडियो में हम इजीली सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, करेक्टली मैच्ड पेयर्स के बारे में पूछा है। यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात है एंड इट हैज आल्सो अदर ऑप्शंस लाइक कुशान्स, मुगल्स, मराठास। 2011 का क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जहाँ ये बात कर रहा है कि भाई सेकुलर था कि रिलीजियस स्टोन क्या था, एंड कॉटन यूज हो रहा था नहीं हो रहा था, टेक्सटाइल के लिए क्या यूज होता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 2011 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। अगर एक थीम पकड़ लेता है यूपीएससी, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, एंड यूपीएससी लव्स दैट, एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। अब यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट थीम है, इरिगेशन सर्विसेज, इरिगेशन रिलेटेड थिंग्स, रिवर रिलेटेड थिंग्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2021 में पूछा हुआ है, हाल ही में पूछा हुआ है। तो इस टाइप के थीम्स आपको प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं आप, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, हलवा है आपके लिए बेसिकली। क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे possessed great temples and palaces, they worship both male and female deities, they employed horse drawn chariots in warfare। अब ये जो स्टेटमेंट है 2017 के स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, जहाँ हॉर्स के बारे में बात कर रहा था यूपीएससी। तो हमने लगभग 10 क्वेश्चन देखे जो कि 1979 से
2024 तक पूछे हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बट देर आर इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो उसको मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, बट हम आने वाले टाइम पे उसको इंक्लूड करेंगे। हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं हार्डकोर फैक्ट्स विच इज प्रिम्स बेस्ड एंड some important facts about ports as well as important sites। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ओरिजिन का पता होना जरूरी है कि भाई आईबीसी जो है ओरिजिन हो कैसे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन जानते हैं। सो वेरी ब्रीफ में हम देखते हैं कि डलहौजी गवर्नर थे लगभग 1854 पे, गवर्नर जनरल थे बेसिकली। एंड उनके टाइम में क्या हुआ था, यू नो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवोल्यूशन आया था, रेल लाइन वेयर मेड। तो पहला रेल लाइन जो था बॉम्बे टू थाने था। सिमिलरली जो अभी पाकिस्तान रीजन है, मॉडर्न डे पाकिस्तान रीजन है, वहां भी रेल लाइन एफर्ट्स जारी थे कि भाई कराची पोर्ट को लाहौर से जोड़ा जाए। जब ये काम चल रहा था तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी, बहुत सारी साइटिंग्स होने लगी कि भाई अंदर से ना, जमीन से जब एक्सकेवेट हो रहा था तो ब्रोकन वॉल्स निकलने लगे, बहुत सारे स्कल्पचर्स निकलने लगे, बहुत सारे सील्स निकलने लगे, देयर वर वेरियस रिपोर्ट्स। तो ये लगा वहां के ऑफिसर्स को कि यहाँ अंदर कुछ बीनीथ जो है कुछ दबा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दबी हुई है। दैट क्यूरियोसिटी इन ब्रिटिश लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861। और इस टाइम कौन थे डायरेक्टर जनरल? अलेक्जेंडर कनिंघम। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये ध्यान रख लीजिए, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट 1861 में यू नो कि भाई ये 1857 रिवोल्ट के बाद का सीन है। तो जो गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्राउन के अंदर आ चुकी थी पूरी, एंड दे वांटेड बेटर गवर्नेंस। तो उसमें एएसआई एक्सकवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड ये चीज चलती रही। एंड लेटर इन 1902 व्हेन जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल, ही हैड मोर पावर्स। इमेजिन जॉन मार्शल जो है 26 ईयर ओल्ड के हैं, वो जब डायरेक्टर जनरल बन रहे हैं, यंग एनर्जेटिक, एंड वो यूरोप में दिस इज ग्रेट सिविलाइजेशन, उसको वो एक्सकवेट करके आ रहे हैं। ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन हिज फील्ड एंड ही ऑलवेज वांटेड टू मेक अ मार्क इन द हिस्ट्री। तो 1902 में उन्होंने एक्सकवेशन स्टार्ट किया, एंड एक्सकवेशन जो हुआ लास्ट में ये रिजल्ट है कि अंडर दयाराम साहनी हरप्पा वाज एक्सकेवेटेड और हरप्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921, एंड अंडर आरडी बनर्जी मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जा ब्रीफ ओरिजिन की आईवीसी मिल कैसे रहा है, एंड विद दैट द रीजन एंड आईवीसी और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमेशा के लिए अपना मार्क हिस्ट्री में छोड़ दिया। एज वेल एज जॉन मार्शल का भी वो सपना पूरा हो गया जो वो चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स इन ब्रीफ, बहुत इजी तरीके से हम फिल्म्स के फैक्ट पढ़ेंगे। तो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आईबीसी फैला हुआ है, जो कि लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है दैट राखी गढ़ी विच इज इन हरियाणा, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन मैं बता दूं, मोस्ट एडवांस साइट जो है वो है मोहनजोदारो, धोलावीरा। धोलावीरा बहुत न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा कि भाई सीरीज ऑफ डैम्स जो है वहां बनते हैं, वाटर रिजर्वायर पाया गया है। एंड मोहनजोदारो इज ऑल्सो फेमस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स, टेराकोटा स्कल्पचर्स, पब्लिक बाथ, ग्रेनरी, ये सब सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। तो मोहनजोदारो के पास सबसे ज्यादा सील्स मिले हैं। बीडेड मैन का स्टैचू है विच इज अ स्टोन स्कल्पचर। देन एविडेंस ऑफ कॉटन, यू हैव ट्रेफॉइल पैटर्न, जहाँ से पता चलता है कि दिस इज ट्रेफॉइल कॉटन, जहाँ से पता चलता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी वहाँ, एंड कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा यूज होता था। देन ऑल्सो डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड, जो कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। आगे बढ़ते हैं अबाउट द आईवीसी सिटीज। तो कालीबंगन इज वन प्लेस, आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज वन मैप। तो यहाँ पहले आईवीसी के साइट्स को देखते हैं हम। तो इसी हरप्पा का डिस्कवरी हो रहा है लगभग 1921 में, एंड उसके बाद मोहनजोदारो का डिस्कशन और डिस्कवरी हो रहा है विच इज 1922। तो यूपीएससी नॉर्थ साउथ अरेंज करके बोल सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट हरप्पा जो है काफी ऊपर है मोहनजोदारो से। उसके बाद यू हैव आल्सो हैव, हमने देखा राखी गढ़ी विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईवीसी साइट, तो हरप्पा के जस्ट नीचे आ रहा है। एंड उसके बाद हमने देखा कालीबंगन, अभी हम देख रहे थे, कालीबंगन इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक बैंगल इंडस्ट्री। कालीबंगन, काली इज बेसिकली ब्लैक, बंगल इज बेसिकली बैंगल्स, इसलिए फेमस है। ऑल्सो यहाँ प्लोड कॉटन का एविडेंसेस है, या मिक्स क्रॉपिंग का एविडेंसेस है कालीबंगन में। देन और इंपॉर्टेंट अगर मैं साइट की बात करूँ तो वी हैव धोलावीरा हियर, धोलावीरा जो कि एक इनलैंड साइट है और लेकिन वो भी एक पोर्ट था। तो ये खादीर बेट आइलैंड में है। एंड उसके बाद लोथल इज वन इंपॉर्टेंट साइट, लोथल पोर्ट आज भी फेमस है। देन यू हैव अलादीनो विच इज मॉडर्न डे कराची रीजन। देन वी हैव सुक्का गिंडोर विच इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट आईवीसी साइट। वी हैव मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट आईवीसी साइट है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लेकिन अगर मैं पूरे आईवीसी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज शॉर्ट टू गई, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट। लेकिन जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करूँ तो यूपीएससी मांडा को मानती है, लेकिन नॉर्दर्न मोस्ट आईवीसी साइट जो है वो शॉर्ट टू गई है, जो अफगानिस्तान में है। फिर उसके बाद वी हैव सोमनाथ विच इज मॉडर्न डे सोमनाथ, जो कि उस टाइम प्रभास पाटन एक पोर्ट हुआ करता था। And यहाँ एक टिप पे नागेश्वर था। तो दीज आर सम पोर्ट्स एंड सम साइट्स ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज था वो आप देख सकते हैं, दिस इज 2600 से 1900 बीसी में ये फ्लरिश कर रहा था। तो अब चलते हैं हार्डकोर फैक्ट्स की तरफ। द कालीबंगन में प्लोड फील्ड के एविडेंसेस मिले जहां मिक्स क्रॉपिंग होती थी, जहां मतलब दो क्रॉप्स को साथ में उगा रहे हैं। देन वी हैव बैंगल इंडस्ट्री, हमने देखा काली इज ब्लैक, बंगन इज बेसिकली बैंगल्स।
लोथल में देर इज एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टिवेशन एज वेल एज लोथल इज अ पोर्ट, तो डॉकयार्ड मिले हैं, शिपिंग डॉकयार्ड यहाँ मिले हैं। तो दिस यूपीएससी कैन आस्क, ये इसका हॉट फेवरेट है। अब मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में आते हैं, तो वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमने देखा ट्रेफॉइल पैटर्न करके, हम आगे भी देखेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? हड़प्पा है, मोहनजोदारो में है। मोहनजोदारो इज ऑल्सो एडवांस, यहाँ इंडस्ट्री भी है अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, अपार्ट फ्रॉम द सिटाडेल। बीड इंडस्ट्री है, बीड बीड इज इंडस्ट्री इज इन चानूदारो। ब्रॉन इंडस्ट्री है, कहाँ है? मोहनजोदारो एंड दैमाबाद। दैमाबाद को बता दूं कि सदर्न मोस्ट आईवीसी साइट है, जो कि महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। एमजे इज नथिंग बस मोहनजोदारो। आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि यूपीएससी पूछ सकती है। सुत्का गेंडोर हमने देखा, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट, यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज सुत्का गेंडोर। मैं इसको अलग पेन में कर लेता हूँ, आपके लिए इजी होगा। दिस इज सुत्का गेंडोर विच इज वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट। देन ये बालाकोट। बालाकोट की बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बालाकोट इज द पोर्ट हियर, दिस इज बालाकोट, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये वो बालाकोट नहीं है जहाँ इंडिया ने स्ट्राइक किया था, ये वो बालाकोट नहीं है, दूसरा बालाकोट है। आगे बढ़ते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट, यू नो, ये इनलैंड साइड है एंड दिस इज धोलावीरा, इंपॉर्टेंट पोर्ट। उसके बाद वी हैव नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ जो है, वो टिप पे है बेसिकली। अगर बात करें इस डायग्राम पे, तो यहाँ दिस इज नागेश्वर, जो पोर्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है। प्रभास पाटन विच इज मॉडर्न डे सोमनाथ हमने देखा, एंड लोथल, यू नो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स की तरफ, जो कि आईबीसी के साइट्स हैं। प्लीज मेक अ नोट कि भाई मांडा जो है, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये जो मांडा है वो कश्मीर रीजन पे है। बट अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ आईबीसी की, नॉट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जब हम लेंगे उसको शॉर्टुगाई। अभी हमने मैप में देखा, दिस इज शॉर्टुगाई, दिस इज शॉर्टुगाई एंड दिस इज मांडा। आप देख सकते हैं शॉर्टुगाई इज द नॉर्दर्न मोस्ट, बट अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे लेंगे तो मांडा लेंगे, प्लीज हैव अ मेक अ नोट। उसके बाद रोपर पे आते हैं। रोपर जो है पंजाब में है, पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा, विच इज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। एंड राखीगढ़ी आपको बता दो विच इज द लार्जेस्ट आईबीसी साइट। देन बनावली जो है हरियाणा में है। देन यह कालीबंगन राजस्थान। देसलपुर इन कच्छ गुजरात रीजन। सुरकटोड़ा विच इज इन गुजरात रीजन। धोलावीरा ये भी गुजरात रीजन पे है। और हम देखते हैं लोथल, हमने देखा ही, जो कि गुजरात रीजन में, दिस इज लोथल। आलमगीरपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट। बता दो आलमगीर जो पुर है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट पे है ऑफ आईबीसी। रंगपुर है गुजरात में, ये लोथल के जस्ट नीचे ही, लोथल के जस्ट नीचे ही आप देखेंगे यहाँ रंगपुर कहीं है, रंगपुर। हमने देखा दैमाबाद जो सदर्न मोस्ट है, लगभग महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज दैमाबाद। आगे बढ़ते हैं, सुत्का गेंडोर विच इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट। आपने देखा होगा दिस इज सुत्का गेंडोर, जो कि पोर्ट था, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट आईबीसी साइट। अब दिस इज द मैच्योर फेस, अब डायग्राम है। आपने धीरे धीरे क्या किया है हमने, कि धीरे धीरे हमने आईबीसी की जो साइट्स हैं वो आपके माइंड में डाला है, कि अच्छा राखी गढ़ी कुछ है, रोपर कुछ है, राइट। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे। धोलावीरा है, लोथल कुछ है, सुरकोटड़ा है, सुक्का केंडोर है, शॉटुगाई है। यहाँ हो सकता है आप कुछ कुछ वर्ड्स से बहुत कंफ्यूजन हो रहे होंगे। सुरकोटड़ा में हॉर्स के रिमेन्स पाए गए हैं, याद रखिएगा। सुक्का केंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट आईबीसी साइट, जो कि एक पोर्ट है, एंड शॉटुगाई इज द नॉर्दर्न मोस्ट आईबीसी साइट। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स एंड आईबीसी साइट। अब ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, कि भाई आईबीसी साइट है, उसके रिवर्स या फिर वो जो साइट है कौन से रिवर बैंक में। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है कि भाई हम्पी जो है कौन से रिवर बैंक में है, तो आपको पता होगा तुंगभद्रा है, अगर नहीं पता तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, है ना। तो यूपीएससी कुछ जो कि विजयनगर का अंपायर था, विजयनगर अंपायर का पार्ट है हम्पी, वहाँ जो तुंगभद्रा के बैंक है, यूपीएससी उससे ऑब्सेस्ड है। वैसे ही वो आईबीसी के जो साइट है उसके रिवर पूछ सकता है। तो प्लीज लेट स्टार्ट विद इट, कि हड़प्पा जो है रावी के बैंक्स में, रिवर रावी के बैंक्स में, एंड वी हैव मोहनजोदारो जो कि इंडस के बैंक्स में। हम देखा होगा हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, तो साथ में तो कुछ नहीं, दिस इज हड़प्पा एंड दिस इज मोहनजोदारो। तो दिस इज हड़प्पा इज रावी एंड मोहनजोदारो इज इंडस। आगे बढ़ते हैं, चानूदारो वो भी इंडस पे है, क्योंकि मोहनजोदारो और चानूदारो लगभग पास में है। तो देखेंगे मोहनजोदारो इज दिस, एंड इफ आई टॉक अबाउट चानूदारो उसकी जस्ट नीचे ही है। तो ज्यादा चांसेस है कि सेम रिवर फ्लो होती थी, ऐसे याद रखिएगा कि इंडस वहाँ फ्लो करती है। आगे बढ़ते हैं, लोथल जो है भोगावा रिवर पे, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पोर्ट भी है लेकिन भोगावा रिवर वहाँ आ रही है। रोपर जो है सतलज रिवर पे है, रोपर इज प्रेजेंट डे पंजाब रीजन। देन कालीबंगन जो है घग्गर रिवर पे है, कालीबंगन घग्गर पे है। देन उसके बाद आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा एक इनलैंड आइलैंड है बेसिकली, तो जो सबसे पास में जो रिवर बहती है वो लूनी रिवर है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में, घग्गर रिवर वहाँ भी फ्लो करती है। एंड लास्ट में जो है बनावली, बनावली फ्लो करती है। बनावली जो है सिटी जो है या साइड जो है वहाँ सरस्वती रिवर फ्लो करती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिगार्डिंग द अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग ऑफ आईबीसी आपको पता होगा, तो मेजर ऑफ जितने भी आईबीसी साइट्स हैं वहाँ दो टाइप की प्लानिंग है, सिटाडेल और लोअर टाउन। एक एक्सेप्शन है बस, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एक्सेप्शन है, कौन से सिटी की 3 लेवल सिटी प्लानिंग थी आईबीसी साइट में। आई रिपीट कि कौन से सिटी की 3 लेवल सिटी प्लानिंग थी। जनरली आप देखोगे आईबीसी में 2 लेवल सिटी प्लानिंग होती है, बट एक ही बस एक्सेप्शन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिटाडेल, सिटाडेल इज नथिंग बट एन अपर ईस्ट प्लेटफॉर्म, एक सिटी है उसमें एक अपर ईस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइप का, बाकी जो सिटी है वो
लोअर साइड में है या ग्राउंड में है, बेसिकली लोअर एलिवेशन में। तो दिस इज लोअर टाउन, एक घर है मान लीजिए, एंड दिस इज सिटाडेल, जहाँ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ या पब्लिक बाथ है, जहाँ ग्रेनरीज है, तो प्रेजेंट डे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो स्टोरेज है वो बोल सकते हैं ग्रेनरीज, जहाँ की जहाँ सरप्लस ग्रेन्स रखे जा रहे हैं। मे बी दे वर यूज फॉर वेजेस ऑल्सो, मे बी देर वर यूज इन एमरजेंसी ऑल्सो, मे बी दे वर यूज्ड एज टैक्सेस ऑल्सो, कि टैक्स लेना है तो वहां भर रहे हैं। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो सिटाडेल में थे। जब लोअर टाउन की बात करूँ तो नॉर्मल कॉमन लोगों का घर, आम आदमियों का घर, बेसिकली कॉमन पीपल हैविंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो ये जो सिटाडेल एंड जो लोअर टाउन है जनरली होते थे फोर्टिफाइड होते थे। बट एक एक्सेप्शन यहाँ है कि चानूदारो का जब केस में लूँ, चानूदारो का केस में जब लूँ तो वहाँ कोई सिटाडेल है ही नहीं। तो प्लीज मेक अ नोट कि चानूदारो में कोई सिटाडेल नहीं है। बहुत ईजी तरीका याद रखने का, सी इक्वल टू सी, सिटाडेल चानूदारो, सी एक्स सी, अगर याद रख लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। आगे बढ़ते हैं। द ओनली एक्सेप्शन विच हैड अ 3 लेवल टाउन प्लानिंग इज धोलावीरा। हमें धोलावीरा बता दूं कि दो तीन चीज के लिए फेमस है। फर्स्ट, इट हैज फोर्टिफाइड सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, मतलब 3 लेवल प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग देखेंगे आप यहाँ दिस इज द प्लान, अर्बन प्लान ऑफ आईवीसी, स्पेशली धोलावीरा। तो दिस इज कैसल एंड बेली, ये जो है सिटाडेल है इसका, धोलावीरा का। एंड उसके बाद वी हैव मिडिल टाउन। जनरली मिडिल टाउन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज द मिडिल टाउन, एंड एट लास्ट दिस इज लोअर टाउन, जहाँ लोग मिडिल पीपल रिसाइड कर रहे हैं। बेली इज नथिंग बट द आउटर वॉल ऑफ द कैसल, ठीक है। और उसके बाद ये साइड पे, इफ यू कैन सी, ये जो साइड पे जो है ये रीजन पे, यहाँ वाटर रिजर्वायर है। यूपीएससी ये पूछता है बार बार, यूपीएससी। तो यहाँ इस सेम जो है रिवर प्लान यहाँ देख सकते हैं। दिस इज द, यू आर बेसिकली सिटाडेल, एंड दिस इज सिटाडेल, दिस इज द बेसिकली यू हैव मिडिल टाउन हियर, मिडिल टाउन, एंड यहाँ जो है लोअर टाउन है। और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द रिवर वाटर, ये वाटर रिजर्वायर। तो धोलावीरा इसलिए फेमस था। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप वाटर रिजर्वायर से भरा हुआ एक खाली है, गर्मी में सूख गया भाई, तो वाटर रिजर्वायर कहाँ है? ये धोलावीरा पे है। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी बार बार पूछता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो कि भाई मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईवीसी। हमने देखते हैं हम क्या क्या कर लिया। हमने फैक्ट्स एंड ब्रीफ ऑफ फिल्म्स कर लिया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कर लिया, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी भी देख लिया, रिवर्स एंड आईवीसी भी हमने देख लिया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवीसी, जिसमें प्लानिंग की बात करेंगे, लगभग हमने कर ही ली। फिर सील, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स की बात करेंगे, लास्ट में इसके बाद हम पीआईक्यू सॉल्व करेंगे। तो जाइएगा नहीं, हम बस पहुंच ही गए हैं पीवाईक्यूज की तरफ। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सील्स की अगर बात करें तो सील्स जो है सबसे ज्यादा मिले हैं आईवीसी में। तो सील्स है द अबंडेंट आर्टिफैक्ट। अब सील्स जो है ये बनते हैं स्टेलाइट, विच इज सॉफ्ट रिवर स्टोन बेस्ड। सॉफ्ट रिवर स्टोन का नाम है स्टेलाइट, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है कार्विंग्स करने में, तो इसीलिए स्टेलाइट का यूज हो रहा है। अब बहुत ईजी होता है कार्विंग के लिए, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में हो सकते हैं। उसके बाद एक और खास बात है इसकी कि भाई पिक्टोग्राफिक है ये सील्स। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पिक्चर्स भी यूज हुआ है ना, कई कई सील्स में नंबर्स भी यूज हुआ है, सिंबल्स भी यूज है। तो प्राइम एग्जांपल जो है दिस इज पशुपति सील। तो द एग्जांपल इज दिस इज पशुपति सील, जो कि बेसिकली प्रोटो शिवा का रूप माना जाता है। हम देख सकते हैं शिवा और प्रोटो शिवा स्टैंडिंग और सिटिंग हियर बेसिकली एट द सीट, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, यहाँ कुछ कुछ सिंबल्स भी यूज हुए हैं यहाँ। आगे बढ़ते हैं। ये जो सील्स है ये स्टेलाइट है। स्टेलाइट एक रॉक होता है। तो मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड अदर ऑप्शनल वाले या अदर जीएस वाले जो हर साल फिल्म से हैं वो बताइए, जो स्टेलाइट है वो किस टाइप का रॉक है? यूपीएससी कैन आस्क दिस, यूपीएससी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के पूछ सकता है। स्टेलाइट विच इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सील्स, वो किस टाइप का रॉक है, वेदर इट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आगे बढ़ते हैं। पॉटरी, पॉटरी ऑफ आईवीसी। अब अगर मैं पॉटरी की बात करूं तो हम लोग उसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेडवेयर पॉटरी, जो आप आम मटका देखते हैं बेसिकली, दैट इज रेडवेयर पॉटरी। बस वो क्ले बेक्ड होता है और उसको बेसिकली फायर में बेक कर दिया जाता है, दैट इज रेडवेयर पॉटरी। उसके बाद आता है मिनिएचर पॉटरी, जो कि फुल ऑफ डेकोरेशन होता है। तो देख सकते हैं घर पे जो है डेकोरेशन के लिए यूज होता है, दिस इज काइंड ऑफ मिनिएचर पॉटरी, है ना, डेकोरेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। देन यू हैव परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड मतलब कुछ नहीं, छन्नी होता है। छन्नी मतलब कोई चीज छानना। तो उस टाइम पे वाइन या दारू जो है छानने के काम होती थी, फिल्टर करने के काम आती थी, दैट्स व्हाई देयर इज परफोरेटेड पॉटरी। दिस इज परफोरेटेड पॉटरी। आप देख सकते हैं ये जितने भी होल्स हैं, इट इज वाज यूज्ड फॉर परफोरेशन ऑफ अल्कोहल और वाइन। आगे आते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर इज नथिंग बट अ 3D पीस ऑफ आर्ट। जब मैं बात करूँ इजी तरीका आपको बताने का कि भाई स्कल्पचर्स को याद कैसे रखना है, तो बीटीएस आर्मी आपने देखा होगा, बहुत फेमस कोरियन बैंड था। तो अगर आप ये बीटीएस जानते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद रखना। बीटीएस इज नथिंग बट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर एंड स्टोन स्कल्पचर। अब आइए देखते हैं व्हाट इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर, व्हाट इज टेराकोटा एंड व्हाट इज स्टोन स्कल्पचर। तो पहले चलते हैं ब्रॉन्ज की तरफ। तो भाई ब्रॉन्ज स्कल्पचर की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है? ये नहीं है, ये है, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जैसे डांसिंग गर्ल, है ना, तो ये वैसे खड़ने का मिमिक कर रहे हैं, वेरी बैड मिमिक ऑफ डांसिंग गर्ल। आपने देखा होगा ये बहुत फेमस पाकिस्तानी फैन है, जो कि क्रिकेट से मीम आया था, वो मैंने उठाया। तो दिस इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर डांसिंग गर्ल। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आपको इजीली याद रह जाए, आप लिंकेज कर सकें। राइट, दिस इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर। नेक्स्ट में आते हैं विच इज टेराकोटा स्कल्पचर। हमने देखा था बीटीएस, बीटीएस आर्मी जो पहला था ब्रॉन्ज, जो कि डांसिंग गर्ल है। सेकंड है बेसिकली टेराकोटा स्कल्पचर, क्योंकि मदर गॉडेस का फिगर मिला है, विच इज नोन एज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कहाँ मिला है? मोहनजोदारो। तो दिस इज मदर गॉडेस एट मोहनजोदारो, विच इज नोन एज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं स्टोन स्कल्पचर की तरफ। दिस इज स्टोन स्कल्पचर। आप देख सकते हैं दिस इज पर्सन हैज बियर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं प्रीस्ट टाइप लग रहे हैं। शॉल ड्रेप की हुई है उन्होंने, हेडबैंड बांधा हुआ है मिथुन दा की तरह एकदम,
एंड यहाँ देखेंगे दिस इज दिस पैटर्न, ये जो 3 पैटर्न है इसी को बोलते हैं ट्रेफॉइल पैटर्न। जहाँ जहाँ ये पैटर्न मिले हैं इट इज इंडिकेटिव ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ कॉटन कल्टीवेशन बहुत जोरों तरीके से होता था। आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, एकदम सिंपल, इसी के लिए शायद आप वेट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2017 का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लाइव, वी कैन। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग लाइव हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। Rigvedic Aryans used a coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley did not leave any evidence of using them. सेकंड आते हैं, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, whereas आईवीसी पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। आपको बता दूं कॉपर मिला है जरूर, आयरन कभी नहीं मिला आईवीसी में, यही यूपीएससी बार बार पूछना चाह रहा है। तो आयरन कभी नहीं मिला, तो आई कैन इजीली एलिमिनेट 2, तो आई एम लेफ्ट विथ 1 एंड 3। तो अपने 1 जो कॉमन है दोनों में, 1 अपने आप सही हो गया, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी अच्छे से, तो मैं अपना एनर्जी बचा लिया। थर्ड, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Now, सुरकोतड़ा में बेसिकली जो गुजरात रीजन पे है वहाँ हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, बट यूपीएससी उन्होंने माना ही नहीं कि भाई वहाँ मिला है। तो यूपीएससी ने थर्ड स्टेटमेंट को सही माना था कि नो एविडेंस, जबकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो यूपीएससी ने जनरली आंसर लिया था 1 ओनली, बट एक्चुअल आंसर शुड बी 1 एंड 3, बिकॉज वहाँ इंडस वैली पीपल जो थे वहाँ सुरकोतड़ा में हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, तो बेसिकली वो लोग अवेयर होंगे। तो आंसर इज 1, बट यूपी आंसर इज 1 एज पर यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज अ लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में कौन चीज थ्रो करती है इसकी लाइट, कैसे पता चला था। तो आपको पता होगा कि भाई डलहौजी के टाइम पे एक्सकेवेशन हो रहा था, उसके बाद जॉन मार्शल एक्सकेवेशन हो रहा था, तभी पता चला। तो इट इज बेसिकली आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, है ना। स्क्रिप्ट तो अभी भी न्यूज में, इंडस वैली स्क्रिप्ट अभी भी न्यूज में। अभी रिसेंटली जो स्टालिन है, जो कि तमिलनाडु सीएम है, तमिलनाडु की सीएम है, उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई जो भी इंडस वैली स्क्रिप्ट डिसाइफर करेगा उनको $1 मिलियन प्राइज है, टू क्रिएट अ लिंकेज बिटवीन ड्रविडियन सिविलाइजेशन एंड आईवीसी। तो स्क्रिप्ट तो अभी भी डिसाइफर नहीं होती, तो हो नहीं सकता। तो ये नहीं है तो ऑल ऑफ दैट वो भी नहीं होगा। रॉक एडिट ऐसा कुछ मिला नहीं, द आंसर इज ए, 1979। आगे बढ़ते हैं, 1985 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, है ना। 2017 में हमने देखा, हम थोड़ा रिवर्स जा रहे हैं तो आपको बहुत इजी होगा। नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, आयरन इज नॉट नोन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसको ध्यान रखिए, एकदम याद रख लीजिए, इट विल वेरी इजी। बार बार यूपीएससी कहीं ना कहीं से यही पूछेगा, भाई कॉपर है तो ब्रॉन्ज भी होगा, सिल्वर भी मिलता था, बस आयरन जो है वहां नहीं मिलता था। आयरन जो है वैदिक एज के टाइम से आ रहा है। आयरन की बात करूं, ये फैक्ट याद रख लीजिए कि वैदिक एज के टाइम में हो रहा है विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। आगे बढ़ते हैं, लोथल इज कनेक्टेड एज एन एग्जीबिशन साइट ऑन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ। लोथल जो है कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट था, तो इंडस वैली, सुमेरियन, मेसोपोटामियन और वैदिक आर्यन। 1980 में क्वेश्चन है। अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम उतना 1980s में उतना करंट अफेयर्स या उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से क्वेश्चन उनके लिए हो सकता है हार्ड होता है। आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज ए। आगे बढ़ते हैं, मेटल्स नोन टू आईवीसी वेयर, फिर से वही रिपीटेटिव क्वेश्चन जो कि 2017 में भी पूछा, 1981 में भी पूछा। तो देखते हैं, कॉपर सिल्वर बट नॉट आयरन, आयरन ब्रोंज बट नॉट गोल्ड। तो आयरन तो उनको पता ही नहीं था उनको, मेटल स्टोन में तो आयरन तो आएगा ही नहीं, तो बी हटा देते हैं। कॉपर गोल्ड बट नॉट सिल्वर, सिल्वर तो पता था उनको, सिल्वर आयरन बट नॉट गोल्ड, ये भी नहीं आएगा। लेकिन इजिली एलिमिनेट डी एंड डी। अब चलते हैं ए और सी की तरफ। कॉपर सिल्वर बट नॉट आयरन, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, आयरन नहीं पता था उनको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 1991 का सवाल है। Which of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-daro site of the Indus Valley Civilization? 1991। तो हमने देखा कि मोहनजोदारो जो है 1922 में डिस्कवर हो रहा है। इट वाज बाय आर डी बनर्जी, फुल फॉर्म क्या है, रखलदास बनर्जी। तो यूपीएससी जो है हड़प्पा के बारे में पूछ सकता है। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921 एंड इट वाज बाय दयाराम साहनी और डी आर साहनी। तो आंसर इज सी हियर, बट यूपीएससी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो डी आर साहनी के रूप में हड़प्पा के बारे में पूछ सकता है। तो आंसर हियर इज रखलदास बनर्जी। 2018 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। अब आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। आपने बहुत सारे हड़प्पन साइट देख रखे हैं, तो इसमें चानू दारो हमने देखा कि भाई एक तो हड़प्पन साइट है, ऐसा नहीं है कि हड़प्पन साइट नहीं है। हमने देखा कोटदीजी भी एक हड़प्पन साइट है, हमने मैप में देखा होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैप और उसको थोड़ा रटिए। देसलपुर हमने देखा कि भाई ये भी एक आईवीसी साइट है। बट सौगरा की बात करें, सौगरा जो है आईवीसी साइट नहीं है। तो क्या है, दिस इज बेसिकली मौर्यन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और यहाँ फमीन का जिक्र है कि भाई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जब फमीन आया था तो यहाँ कुछ मेजर्स लिए गए थे ताकि सोगरा प्लेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा चीज करेक्टली मैच्ड है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉकिंग अबाउट पेंटेड ग्रेवेयर, नहीं हमने तो देखा ना भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था भाई रेडवेयर पॉटरी थी, या मिनिएचर पॉटरी थोड़ी एग्जिस्ट करती थी, या परफोरेटेड पॉटरी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज रेडवेयर पॉटरी, मिनिएचर या परफोरेटेड, कहीं भी पेंटेड ग्रेवेयर नहीं है। ग्रेट एनी पॉटरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है आईवीसी के टाइम पे, तो कैसे वो हो सकता है। तो यू कैन इजिली एलिमिनेट दैट। तो अगर एलिमिनेट करता हूं मैं, तो अपने आप मुझे ये तो पता चलेगा कि भाई ये तो नहीं है फॉर श्योर। अगर आपको फिर बाकी नॉलेज है, बाकी टॉपिक्स का नॉलेज है, देन इट विल बी इजी कि मुगल्स अजंता बिल्डिंग्स को क्या करेंगे, तो ये भी गलत है।
ये गलत है। देन मराठास और पहाड़ी स्कूल का कोई रिलेशन नहीं, तो आंसर इज कुशान गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। आंसर इज बी इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. हमने देखा दो present possible है because mother goddess थी वहाँ, bearded priest दिख रहा था, तो ये predominantly secular and the religious element though present did not dominate। हाँ, ये moderate statement लग रहा है, सही हो सकता है। फिर आगे आते हैं, during this period cotton was used for manufacturing textiles in India। हमने देखा trefoil pattern, हमने देखा bearded priest में ये इस टाइप का पैटर्न है। हम फिर से देख लेते हैं, आपको याद रहेगा इजीली। तो दिस इज बेसिकली दिस इज ट्रेफॉइल पैटर्न, आप देख सकते हो। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, तो कॉटन कल्टीवेशन तो हो रहा था। एंड दो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर इज सी। 2021 का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। अब ये आपको पता होना चाहिए, या फिर इजी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। हमने देखा था कि राखी गढ़ी विच इज द लार्जेस्ट साइड, ये तो नहीं है। रोपर इन पंजाब सतलज रिवर, तो ये भी नहीं है। कालीबंगन फेमस फॉर बैंगल फैक्ट्री, ये भी नहीं है। और प्लॉट कल्टीवेशन के लिए फेमस है, तो आंसर इज धोलावीरा विच इज ए आंसर। हमने देखा था धोलावीरा जहाँ वाटर रिजर्वायर है, आपको फिर से दिखा दूं। अर्बन प्लानिंग ऑफ धोलावीरा, ये दिस इज धोलावीरा। आप देख सकते हैं एडवांस वाटर रिजर्वायर डैम की तरह काम कर रहे हैं, विच इज यूज फॉर इरिगेशन सर्विस। आपको बताया था मैंने कि इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो यूपीएससी बहुत ऑब्जेस्ड है उस चीज से, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आंसर ये भी सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ आईवीसी, दे पॉजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। कहाँ ग्रेट पैलेस मिले हैं, तो पैलेस तो हमने देखा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया हमने। सिटाडेल था, टेम्पल भी नहीं थे कुछ ग्रेट। एंड दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। हमने देखा कि भाई हाँ मदर गॉडेस है, शीश में प्रोटो शिवा है और पशुपति सील है, तो इट इज पॉसिबल। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे एम्प्लॉयड हॉर्स, तो मैंने बता दूं कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो उसको हटा दिया मैंने, तो अपने आंसर आ गया टू ओनली, वैसे जाना नहीं पड़ा। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, नो दे डिड नॉट एम्प्लॉय दैट। 2013 का क्वेश्चन है। हालांकि दे वर अवेयर, जो कि यूपीएससी ने माना नहीं, यूपीएससी तो भाई यूपीएससी ही है, अलग ही हुआ इनका। तो लेकिन दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, नहीं, कोई वॉर के ऐसे एविडेंसेस नहीं है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्रेजुअल ड्रॉट्स, बेसिकली द IBC got declined. With this, we are ending this session. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई।